Hello students, I Sonia Arora. Welcome you all. I hope you all are fine. Let's start our today's session. Class 1 ਅਸੀਂ start ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ 6 to 10th ਲਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲੇ ਕਿਡਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਚ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾसेस ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੈਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੋਕੈਬ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ क्लियर ये अपना जो बैच होगा कंप्लीट इन्ना सारे का होगा जिस असं सारी ग्रामर जिन्ने भी टॉपिक स्कूल च जिन्ने भी तुहाडे एग्जाम्स पूछे जाते हैं उन्हां दे उपर ही सब तो पहला आपां काम करांगे क्योंकि कुछ ऐदा दे टॉपिक ने वो बिल्कुल कॉमन है सारे वो सब दे आंदे हैं एडजेक्टिव कह लो या डिटर्मिनर्स दे अंदर ही एक एक टॉपिक हुंदा है तुहाडे सिलेबस चेक करो डिटर्मिनर्स दे अंदर ही किहड़े टॉपिक आंदे आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव दा कुछ सैक्शन आ जांदा है वो मिला के बन जाता है डिटर्मिनर्स इस पे भी काम करांगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कह लो या सब्जेक्ट वर्ब कंकोड कह लो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेस है इंग्लिश ग्रामर का बेस है इत्थों ही सारी चीजां सानू समझ आनियां चाहिए शुरू हो जाती क्योंकि इस एक टॉपिक दे अंदर नाउन प्रोनाउन आर्टिकल यानी कि डिटर्मिनर जेडे कह रहे हैं आर्टिकल एडजेक्टिव बहुत सारे टॉपिक्स दे रूल्स होंगे इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट्स होंगे हैं इस टॉपिक पे ठीक है तो चलो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ सेंटेंस ਦੀ बड़ा अच्छा लिखा होया है देखो ध्यान नाल इस नु अगर ਅਸੀਂ रीड करते हां सेंटेंस की ਹੁੰਦਾ है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस एक सेंटेंस ਹੁੰਦਾ है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिस वर्ड्स मिला के ਅਸੀਂ आर्टिकल पाता ਅਸੀਂ नाउन पाता ਅਸੀਂ वर्ब पाता ठीक है ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ सेंटेंस बन जाता है एक वाक बन जाता है एक वाक्य क्रिएट हो जाता है ठीक है तो अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ सेंटेंस ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ तो ਦੋ ਮੇਨ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚ सब्जेक्ट प्रेडिकेट का अलग जिवें 6 7 च ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ सब्जेक्ट प्रेडिकेट ਦਾ अलग ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਕੰਕੋਡ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ सब्जेक्ट मतलब करता सेकंड पार्ट इज प्रेडिकेट ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ प्रेडिकेट ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ प्रेडिकेट ਹੁਣ क्वेश्चन आया कि ਜਿਹੜਾ सब्जेक्ट ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ एक्चुअल च सब्जेक्ट की ਹੁੰਦਾ है ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ सब्जेक्ट ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ सब्जेक्ट ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾउन ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਨਾउन नाम ਅਤੇ ਪੜਨਾਮ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੜਨਾਮ ਨਾउन ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ is the who or what the sentence is about कौन है या फिर सेंटेंस किस दे बारे है मैं कहां I teach मैं पढ़ाऊंगा हां I teach ता I की होगा सब्जेक्ट होगा teach की होगा साडा वर्ब हो जाऊगा राइट my friends play मेरे फ्रेंड्स वो सब्जेक्ट ने जेड़ा बंदा एक्शन करदा है प्रेडिकेट की हुंदा है एक्शन ठीक है सब्जेक्ट की हुंदा है जेड़ा बंदा खुद एक्शन करता है जेड़ा इंसान खुद एक्शन करदा है उन्होंने ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ सब्जेक्ट मान लो मेरे फ्रेंड्स की करते ने खेडते ने मेरे फ्रेंड्स खेडते माय फ्रेंड्स प्ले जेड़ा बंदा एक्शन जेड़ा कोई इंसान जेड़ी कोई चीज जेड़ी एक्शन कर रही है उन्होंने कह देने सब्जेक्ट कह देने राइट एक सेंटेंस दे कितने पार्ट्स होंगे एक सब्जेक्ट होंगे एक प्रेडिकेट ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਅਤੇ प्रेडिकेट ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਐਂਡ ਸੈਪਰੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ प्रेडिकेट राइट अलग करो ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ The very first question, Kohli's batting was excellent today. Kohli ਦੀ ਜਿਹੜੀ बैटिंग ਸੀ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ excellent ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ sentence subject ਕੀ ਹੈ एक्चुअल ਕੀ sentence सिर्फ कोहली हो सकता है और subject सिर्फ कोहली हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता नहीं बट साडा मेन मुद्दा की है किस ऊपर गल हो रही है की मैटर व्हाट इज द मैटर है कोहली दी बैटिंग तो भाई ये सारे दा सारा साडा रह जाएगा सब्जेक्ट दिस इज द
subject was की होगी साडी verb, ये सारा जेड़ा सेक्शन हो जाऊगा ये काम करूगा किसदा predicate दा। predicate दे अंदर verb आंदी है, क्लियर। सब्जेक्ट दे अंदर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आंदा है। हुन मैं अगर बोला कोहलीज बैटिंग या मैं बोला द बैटिंग ऑफ कोहली, द बैटिंग ऑफ कोहली, अगर मैं इस लाइन को ऐदा लिख ला द बैटिंग ऑफ कोहली, ਉਹ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਰਾਹੁਲਸ ਬੁੱਕ, ਦੇਖੋ ਰਾਹੁਲਸ ਬੁੱਕ, ਤਾਂ ਬਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਗਾ। ਰਾਹੁਲਸ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, राहुल's book is very interesting, तो राहुल's book सब्जेक्ट हो जाएगा, is very interesting साडा प्रेडिकेट हो जाएगा। सेकंड वन, राहुल एंड साहिल, एक सेंटेंस दे अंदर एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, एक सेंटेंस दे अंदर दो सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मोर देन 2 3 कितने भी हो सकते हैं सब्जेक्ट्स जेडे जोड़े जाते हैं एंड नाल जुड़ जाते हैं। राहुल एंड साहिल ये साडा हो गया सब्जेक्ट, क्लियर, और ये साडा बन गया नेक्स्ट वाला सारा सेक्शन बन जाऊगा जी प्रेडिकेट, डन, क्लियर। और एक चीज और है, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट जिस वास्ते ਅਸੀਂ वर्ब लगाई हुई है वो शुरू च दिख जूगा, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट मैंडेटरी, ऐदा नहीं हुंदा, इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन चेंज इट्स प्लेस, इन दी प्लेस चेंज हो सकती है। देखो गो देयर, मैं कहता जी गो देयर, किसी ਨੂੰ मैं ऑर्डर करता, हुन ये साडी वर्ब होगी, गो, गो मतलब जाना, देयर मतलब ये साडी एडवर्ब होगी, ये सानू जगह दस रही है, प्लेस ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਪਲੇਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਐਡਵਰਬ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਸਾਡੇ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, क्लियर, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਦਾ ਓਪਨ ਦਾ ਡੋਰ, ਓਪਨ ਦਾ ਡੋਰ, ਬਈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡੋਰ ਕਰੋ, ਓਪਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, खाना पीना सोना बोलना फ्लाई सिंग टीच स्टडी, ये सारे साडी वर्ब हुंदे ने। ओपन व्हाट की ओपन करना है, डोर ओपन करना है, ये तां साडा ऑब्जेक्ट हो गया, ये तां साडा सब्जेक्ट नहीं है। हुण जेडे ऐदां दे इंपैरेटिव सेंटेंसेस हुंदे ने, इनदे अंदर सब्जेक्ट हिडन होना, सब्जेक्ट की हुंदा है, हिडन हुंदा है। हिडन किंदा हुंदा है, इस च जेड़ा सब्जेक्ट हुंदा है ओ यू हुंदा है। मैं कहूं यू ओपन द डोर, if I say open the door that mean I say you open the door, ਤੁਸੀਂ door ਖੋਲੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ you subject ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿਪਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਅਗਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਅਗਰ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, go there ਮਤਲਬ you go there, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ you ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਲੀਅਰ। ਚਲ how beautiful you are, ਕੌਣ, यू सब्जेक्ट हो गया, ये भी प्रेडिकेट है, वर्ब है भाई। बाकी सारा सेक्शन ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, प्रेडिकेट ਰਹੂਗਾ। बाकी सारे ਦਾ ਸਾਰਾ सेक्शन ਸਾਡਾ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਦੇਖੋ सब्जेक्ट ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। सब्जेक्ट ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ प्रेडिकेट ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ क्वेश्चंस चेक करोगे, ਤੁਹਾਨੂੰ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इजीली फाइंड आउट करना आ जाएगा सेंटेंस। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट थिंग, चलो ਹੁਣ ਇਸ सेंटेंस ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ सब्जेक्ट ਕੀ ਹੈ, ਕੀ सब्जेक्ट है, which is the subject, she and I, दो सब्जेक्ट्स ने। एक सेंटेंस ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ सब्जेक्ट भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है। she and I dash are best friends, ਉਹ ਅਤੇ ਮੈਂ best friends ਹਾਂ। ਇੱਥੇ is ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, एम भी बिल्कुल नहीं आ सकता, आंसर क्या होगा, आर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सनस, इथे दो दी गल हो रही है, साडा आंसर आऊगा डेफिनेटली आर आऊगा। हुण कई स्टूडेंट्स दे माइंड विच की हुंदा है, एग्जाम चलदे है इदां दे फिल इन द ब्लैंक्स, कई स्टूडेंट लगदा है भी आई दे अकॉर्डिंग क्यों ना मैं इथे एम लगा दा,
जस्ट लिसन टू मी, अगर तुसी आई दे अकॉर्डिंग एम लगाता, आई नु तां वर्ब तुसी पुट करती, क्योंकि देखो असी कहने जी एक सब्जेक्ट हुंदा एक सेंटेंस च, उस ਲਈ एक सानू एक्शन करदा है वाला सब्जेक्ट, एक वर्ब हुंदी है। तो भाई दसो जी हुन सानू वर्ब दी तां जरूरत है, सब्जेक्ट नु वर्ब दी तां जरूरत रहिंदी है ना। तो फिर अगर आई नु असी वर्ब देती तो शी नु केड़ी वर्ब देती, शी नु तो असी एज इट इज छड्डता। तो भाई शी एंड आई प्लूरल सब्जेक्ट दा काम कर रहे, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब दो सब्जेक्ट्स ने, तो इत्थे वर्ब की आऊगा, प्लूरल वर्ब आऊगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इसनु अगे जाके असी डिटेल विच समझांगे। बस इस सेंटेंस च असी की लभना सी, ये साडा हो गया सब्जेक्ट, बाकी सारा सेक्शन हो गया साडा प्रेडिकेट। अच्छा इथे ऑलरेडी आर लिखा हुआ है, वेरी गुड, सो स्मार्ट, सो इंटेलिजेंट। तुसी भी बोलोगे हाँ, सीरियसली वी आर सो इंटेलिजेंट, आवर टाइपिस्ट आर सो इंटेलिजेंट। इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना के देंगे स्टूडेंट्स नो के सामने ही आंसर पिया हुआ है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सेंटेंस के अंदर ਅਸੀਂ ਗੱਲ करिए सब्जेक्ट ਦੀ। वेयर डैश माय पैंट्स, मेरी पैंट्स किथे है, तो कल किस चीज हो रही है, की टॉपिक है, की मसला है, की सब्जेक्ट है, माय पैंट्स। ये तारे सेंटेंस का की बन जाऊगा, सब्जेक्ट बन जाऊगा। हुन जेड़ा पैंट्स हुंदा है, जेड़ा साडा ट्राउजर्स हुंदा है, आपां कहंदे हैं मैं पैंट खरीदन चलिया, नहीं हुंदा, नहीं हुंदा। ट्राउजर्स हुंदा है, सीजर्स हुंदा है, इन्हां नाल एस लगेगा ही लगेगा। ਅਸੀਂ ट्राउजर्स बोलते हैं, ਅਸੀਂ सीजर्स बोलते हैं, अगर पैंट्स बोलते हाँ, क्लियर। स्पेक्टिकल्स बोलिया जाता है, गॉगल्स बोलिया जाता है, स्पेक्टिकल्स हुंदा है। आपां कदी बोलना है किसी नु आई नीड सीजर, सीजर नहीं हुंदा, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और ये जेडे सारे वर्ड्स हुंदे ने स्पेक्टिकल, जेडे पेयर्स हुंदे ने, जेडे पेयर्स हुंदे ने, ये सारे काम करदे ने किंदा, प्लूरल सब्जेक्ट दा। क्यों पेयर्स हुंदा है, वेयर आर माय पैंट्स, ते इन्हां नाल हमेशा वर्ब की देवांगे असी, प्लूरल वर्ब लगावांगे। एक प्लूरल सब्जेक्ट दा पेयर होंदी है चीज़ां, ठीक है। सीजर्स, सीजर्स आर केप्ट ऑन द टेबल, आर आऊगा, इज नहीं आ सकता। सीजर्स आर बोलते हैं, और सीजर कल्ला नहीं होता, कल्ला सीजर नहीं हो सकता, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, वो बिल्कुल रॉन्ग होएगा अपने आप, ठीक है। अगर मैं लिखा अ पेयर ऑफ सीजर्स, आई नीड अ पेयर ऑफ सीजर्स, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਕੈਂਚੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਈ ਅ पेयर ਇੱਥੇ ਸੀਜ਼ਰਸ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, कभी भी इतने सीजर नहीं लिख सकते, खाली सीजर हुंदा ही नहीं है, गलत है। मैं बोला मैं पैंट खरीदन चलिया, आई एम गोइंग टू बाय पैंट, पैंट नहीं हुंदा यार, पैंट्स हुंदा है, पैंट्स, ठीक है जी, ओके डन। चलो नेक्स्ट वन, द पुअर डैश लेबोरियस, की सानू सिर्फ ग्रामर ते काम करना चाहिए, नो। अगर आप इंग्लिश इनहांस करना चाहते हैं, इंग्लिश ते कम करना चाहते हैं, फुल स्कोर करना चाहते हैं, या ਅਸੀਂ अपने आप च इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, अगे जाके ਅਸੀਂ ग्रोथ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली साडी वोकैब भी स्ट्रांग होनी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबोरियस, साडी वोकैब स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। लेबोरियस नु ਅਸੀਂ याद किवें करांगे, ਅਸੀਂ सारे दे सारे वर्ड शॉर्टकट लगा के करते हैं, सारे दे सारे वर्ड, जेड़ा वर्ड मैं अज करा दूंगा, अज ਤੁਹਾਨੂੰ 6 मंथ्स बाद भी किते दिखूगा, ਤੁਹਾਨੂੰ याद ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ याद किदां करांगे, लेबर क्लास दे लोग, लेबर क्लास दे लोग की हुंदे ने, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हुंदे ने, बहुत ज्यादा मेहनती हुंदे ने, राइट। लेबोरियस मतलब हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, इसदा एक सिनोनिम नोट करोगे, इंडस्ट्रियस। जे तुसी राइटिंग सेक्शन, जे तुसी कॉम्प्रीहेंशन ते होल्ड करना चाहते हो, तो ਤੁਹਾਡੀ ग्रामर प्लस वोकैब दोनों ऊपर काम करो, इंजॉय बहुत करोगे इस चीज ਨੂੰ, बहुत इंजॉय करोगे। इंडस्ट्रियस, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ इंडस्ट्री ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, इंडस्ट्री किवें लगती है, ਜਦੋਂ कोई इंसान बहुत ज्यादा की हुंदा है, हार्ड वर्किंग हुंदा है। डिलीजेंट, एग्जाम च ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ वर्ड्स, ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम्स ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ 100%। सिनोनिम पूछा जाऊगा, दिल्ली ਦੇ ਲੋਕ, या कह लो दिल्ली ਦੇ ਲੋਕ दिल ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ इंसान दिल ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, बहुत ज्यादा मेहनती ਹੁੰਦੇ ਨੇ, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग ਹੁੰਦੇ ਨੇ, लेबोरियस ਹੁੰਦੇ ਨੇ, डिलीजेंट ਹੁੰਦੇ ਨੇ, इंडस्ट्रियस ਹੁੰਦੇ ਨੇ, राइट, ठीक है जी। चलो द पुअर, ਹੁਣ ਸਾਡਾ सब्जेक्ट ਕੀ है, द पुअर दा मतलब की है, सारे दे सारे गरीब, ये हो गया साडा सब्जेक्ट, सेंटेंस दा सब्जेक्ट। जेडे गरीब हुंदे ने ओ की हुंदे, लेबोरियस हुंदे ने, मतलब हार्ड वर्किंग हुंदे ने। हुण अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ करिए द पुअर, ये सारे दे सारे गरीब लोगां दी गल, सारा गरीब वर्ग है ना, उन्हां लोगां दी गल कीती जांदी है, ते साडा काम करूगा हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट दा, सब्जेक्ट दा बन गया प्लूरल सब्जेक्ट, द पुअर आर लेबोरियस, कभी भी किस नहीं लिखोगे, ये साडा सब्जेक्ट हो गया, ये साडा
ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਕਨਕੋਰਡ। ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ठीक है जी। सो द पुअर, द नीडी, द रिच, द ब्रेव, द ऑनेस्ट, ये हमेशा एक स्पेशल कैटेगरी है, ये हमेशा काम करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट का एंड दीज ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। इन्हां नाल हमेशा सानू प्लूरल वर्ब लगानी पऊगी। अगर मैं बोला द रिच आर एरोगेंट, द रिच आर एरोगेंट। क्लियर? ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। चलो, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर डैश प्रेजेंट इन द ऑफिस। सब्जेक्ट की है, सब्जेक्ट की है सेंटेंस। कल ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? द प्रिंसिपल एंड मैनेजर। क्लियर? ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਮੈਨੇਜਰ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਦਾ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ, द प्रिंसिपल and the manager, भाई फर्क है, there is a major difference। ठीक है, there is a major difference I must say। देखो ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ। ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ए एंड ਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਪੜਾਂਗੇ, ਆਰਟੀਕਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਪੋजिशन, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਰਟੀਕਲ ਲਗਾਇਆ, इंसान एक ही है, वो इंसान प्रिंसिपल भी है, वो इंसान मैनेजर भी है। बट अगर ਅਸੀਂ ਇਸ सेंटेंस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, देखो जी, एक प्रिंसिपल और दूसरा मैनेजर, फर्क है दोनों में। देयर इज अ मेजर डिफरेंस। अलग अलग आर्टिकल मतलब अलग अलग पर्सनस, एक प्रिंसिपल और एक मैनेजर आएगा। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। सब्जेक्ट तो है बट सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। एग्जाम स्टूडेंट को लगेगा कि एक प्रिंसिपल और एक मैनेजर की गल हो रही है, नहीं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। देखो द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, हुण पूरा डिफरेंस है। हुण इत्थे ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਦੋ ਲੋग हो गए, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ आर ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਵਰਬ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਾउन ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਨਾउन ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਨਾउन ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਸ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾउन ਦੇ, ਪ੍ਰੋਨਾउन ਦੇ, ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਰੂਲਸ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਕ ਨਾउन ਹੈ, मैनेजर भी एक नाउन है, ये नाउन का भी तो ਅਸੀਂ कह सकते कि नाउन का भी कंसेप्ट क्लीयर हो चुके साडा नाल दा। ठीक है, तो इस तरीके नाल ਅਸੀਂ चीज़ां ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਣਾ है, करते जाना है। बहुत ईजी है, ये जस्ट एक क्लास इदां दी है कि जिस ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਚੀਜ਼ਾਂ कि इस तरीके नाल ਅਸੀਂ करांगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा, नो टॉकिंग, नो वेस्टिंग ऑफ टाइम, कुछ भी नहीं होएगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना होएगा। अगर तुसी डेली तुसी 45 मिनट्स दे सकते हो, या एक वीक दे अंदर तुसी 4 आवर्स भी दे सकते हो, फ्राइडे सैटरडे संडे, दैट इज ओके विथ यू। बहुत अच्छा ग्रास कर जो, बहुत अच्छा कुछ गेन कर चुके। ठीक है जी, तो चलो ये वाला है अपना बैच जो कि अपनी स्टार्ट होने जा रहा है 9 अक्टूबर तो अपनी ऐप के ऊपर। ठीक है जी, जिसका प्राइस रहेगा 1100, वैलिडिटी रहेगी 6 मंथ्स तक, सारा कुछ तुहाडे कोल रहेगा। टेस्ट सीरीज कंप्लीट, सारा कुछ पीडीएफ नोट्स, लाइव टेस्ट, सारा कुछ इस इंक्लूड होएगा। आई एश्योर कि फुल मार्क्स का मेरा प्रॉमिस रहेगा ही रहेगा सारे स्टूडेंट्स लिए। बस थोड़ी जी तुहाडी अटेंशन की जरूरत है, बिकॉज तुहानू भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना, टाइम इंटरेस्ट बनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टाइम निकालना तुहाडी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी, तो अगर तुसी एंड्रॉयड यूजर हो तो प्ले स्टोर तो सोनिया अरोड़ा ऐप डाउनलोड करोगे। अगर तुसी आईफोन यूजर हो तो प्ले स्टोर सॉरी क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करोगे ऐप स्टोर तो, ORG कोड ए वाली फिल करोगे। ठीक है जी, और अगर फिर भी तुहानू कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुहानू लगदा है भी मैनू कुछ नहीं समझ आ रहा, सानू पता नहीं चल रहा भी किद्दां असीं बैच स्टार्ट करना है,
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲਸ ਨੂੰ, ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਗਾਇਸ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।